आज बैसाखी पूर्णिमा है। बैसाखी पूर्णिमा में हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, जैसा कि नाम से ही विदित है। बुद्ध मतलब बुद्धि। सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध हुए तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी बैसाखी पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कल सुन रहा था। बुद्ध पूर्णिमा और आषाढ़ी पूर्णिमा, इसके बीच में 2 महीने का समय होता है, 60 दिन का। चूंकि सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बनने के 60 दिन के बाद सारनाथ उनका आना हुआ था, तो वो जो डिक्टेट कर रहे थे, जो हमें बता रहे थे, 60 दिन बैसाखी पूर्णिमा से आषाढ़ी पूर्णिमा के बीच में 60 दिन होता है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो 7 सप्ताह मतलब 49 दिन तक तो बोध गया में ही रहे। चूंकि हम तर्कशील लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, हम तर्कों से ही किसी बात को मानते हैं। अगर वह तर्कों पर खरा नहीं उतरता है तो हम उसे नहीं मानते हैं। तो 7 सप्ताह तक बुद्ध बोध गया में, शेष 49 दिन के बाद बचता है 60 दिन में 11 दिन। वह 11 दिन भगवान गौतम बुद्ध को बोध गया से सारनाथ आने में लगा, और उसे 11 दिन आने में लगा। इसका भी प्रमाण है। सम्राट अशोक ने 9 शिलालेखों को लिखवाया जो बोध गया से सारनाथ तक रास्ते में पड़ता है। मतलब जो 60 दिन था, उस 60 दिन का भी हिसाब है कि सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 60 दिन बाद ही कैसे सारनाथ में ज्ञान दिए। बुद्ध, हम गौरवशाली लोग हैं। बुद्ध इस देश में पैदा हुए। बुद्ध ने इस दुनिया को रास्ता दिखाया। जो बुद्ध का मार्ग है, सिर्फ बुद्ध का एक सिद्धांत, कर्म, कार्य और कारण का सिद्धांत, मात्र एक सिद्धांत सम्यक संबुद्ध भगवान गौतम बुद्ध की अगर हम मानते हैं तो पूरी दुनिया कार्य और कारण के सिद्धांत पर ही चलती है। चाहे एलोपैथ हो, चाहे विज्ञान का कोई भी आप क्षेत्र देखेंगे तो कार्य और कारण के सिद्धांत पर ही सब कुछ टिका है। आज से ठीक 2 महीने बाद जब गुरु पूर्णिमा आएगा, जिसको हम आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं, पूरी दुनिया में जब शिक्षण संस्थान जो कैलेंडर होता है शिक्षण का शुरुआत होता है तो गुरु पूर्णिमा के दिन से ही होता है। और बुद्ध ही गुरु थे, सम्यक संबुद्ध ही पहले गुरु थे। इसका भी प्रमाण है। हमने आप लोगों को बता दिया कि 2 महीने 60 दिन, आज से ठीक 2 महीने के बाद सम्यक संबुद्ध तथा भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 वर्गीय भिक्षुओं को दीक्षा दिया था। और वह जो समय होता है, वह समय जुलाई का महीना आता है, और जुलाई से ही शिक्षण सत्र प्रारंभ होता है। ये भारत में ही नहीं होता है, दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों में होता है। तो हम लोग, जैसा कि अभी सदैव गुरुवर ने बताया, हम गौरवशाली लोग हैं कि हम इस भारत भूमि पे पैदा हुए और बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया के कोने कोने में गईं। भारत बुद्ध के नाते ही विश्व गुरु था और बुद्ध के नाते ही
भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में जो बुद्ध के अनुयायी आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय भिक्षु संघ, आदरणीय धम्म साथी जो काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, जैसा कि आदरणीय सर एक रिसर्च में सामने आया है कि आने वाले 2050 तक आधा यूरोप बुद्धिस्ट हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह यूरोप का रिसर्च है कि आने वाले 2050 तक आधा यूरोप बुद्धिस्ट हो जाएगा। और बहुत तीव्र गति से बुद्ध पूरी दुनिया का भ्रमण करते हुए भारत की अपनी भूमि पर आ रहे हैं। आज से 4 साल 10 साल पहले तक हम स्वतः नहीं जानते थे बुद्ध कौन है, हम नहीं जानते थे गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या होता है, हम नहीं जानते थे कि बुद्ध पूर्णिमा का मतलब क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, बुद्ध की प्रासंगिकता, बुद्ध के दर्शन की प्रासंगिकता रोज बढ़ती चली जा रही है।